Good morning, students. Welcome back. As we have discussed in our last video about different theoretical things of depreciation, we discussed that what is the exact meaning of depreciation, what is the importance of depreciation, features and all different things. And during that discussion we come to know that why depreciation is, after being a non-cash expense, why it is calculated and why it got regularly deducted or deducted at an interval from the original cost of the machinery. And as I have told you that I will discuss the needed topics on board with proper examples. So today I am going to complete that discussion, that promised discussion, with detailed example, and this discussion is surely going to make a clear concept in your mind that what the depreciation is. बात करते करते हमें लग सकता है कि डिप्रिसिएशन इज क्वाइट सिंपल, लेकिन सिंपल तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या है, कैसे हो रहा है. तो उस टाइम पे हमारा जितना पीछे का पढ़ा लिखा रहता है वो सब धुल जाता है. तो कोशिश करते हैं कि उन मिसकंसेप्शंस को जगह न दी जाए. और एक बात और है कि वो मिसकंसेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, इट मीन्स यू शुड गेट सम मिसकंसेप्शन, एंड while clearing those misconceptions you will get the real concept. So let's start with the example. तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डिप्रिसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रिसिएशन को इम्पैक्ट करते हैं, उसका अमाउंट को बढ़ाते हैं घटाते हैं. ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर ली थी. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसका मेथड कौन कौन सा इस्तेमाल होता है. तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे सिलेबस के अनुसार हमें दो मेथड्स की का अध्ययन करना है. ओनली टू मेथड्स. द फर्स्ट वन इज straight line method, and the second one is written down value method. In this chapter we have two types of problems. We will face two types of problems. पहला होगा कैलकुलेशन और दूसरा होगा अकाउंटिंग. So in this video we will try to discuss the calculation part. Accounting we will discuss later in the coming video. तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि एक निश्चित दर से, एट अ निश्चित रेट, एट अ डिसाइडेड रेट, फिक्स्ड रेट, एंड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट मान लो मशीनरी का 1 लाख रुपए है. इस 1 लाख रुपए पे हम लोग हर साल 10% के हिसाब से डिप्रिशिएट करते चले जाएंगे
और जब वो उसका लास्ट टाइम आएगा तो वो अपने आप 0 या फिर जो भी वैल्यूज उसकी रेसिडुअल बचने वाली हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब है कि मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, 10,000 रुपये का डिप्रिसिएशन निकाल दिया, बचा कितना? 90,000। अभी इस 90,000 का 10% निकालेंगे। तो रेट तो फिक्स है, बट द बेस ऑन विच वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन केप्ट डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था? वी ऑलवेज यूज ओरिजिनल कॉस्ट, जबकि हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते हैं? वी यूज डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, मतलब कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है लेस द डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर, उसका डिप्रिसिएशन हटाने के बाद जो अमाउंट बच रहा है हम उस पर डिप्रिसिएशन निकालते हैं। ये तो है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। सो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्चुअली वी यूज दिस फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस estimated net residual value। ये रहा, मतलब एक मशीनरी का कुल कीमत कितना है? मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीनरी है, और बताया जा रहा है कि जब ये मशीनरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो इससे हम लोग 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। इसके कूड़े से हम लोग 10,000 रुपया, इसका जो कबाड़ा बचेगा उससे हम लोग 10,000 रुपया उसका बना सकते हैं। और बोला गया कि इसकी उम्र है 10 साल। तो प्रति वर्ष पर ईयर जो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है इस मशीनरी पे वो कितना हुआ? 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये हम लोग एवरी ईयर चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन के नाम पे उस मशीनरी से। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया 9,000 पर ईयर। अब हमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मशीनरी का कितना प्रतिशत डिप्रिसिएट हो रहा है, दैट इज द अनदर मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कि मशीनरी का कितना परसेंट पार्ट जो है वो हर साल डिप्रिशिएट हो रहा है। तो देख लेते हैं, मतलब इसके कैलकुलेशन में हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं कि मशीनरी कितने की है। ₹1 लाख की मशीनरी है।
इसका कितना परसेंट हम लोगों ने हमें पता है? हमें नहीं पता है। और ये डिप्रेशिएशन आ कितना रहा है? 9000। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है x इज इक्वल टू 9%। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। चीज़ों में ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है अभी तक। टेक्निकलिटी इसमें तब आएगी जब हम लोग इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इन सीखी हुई चीज़ों को सवाल के हिसाब से, तब इसका इस्तेमाल करके और उससे आंसर निकालेंगे, वहाँ पर टेक्निकलिटी आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन लेट मी नो। तो ये तो था कैलकुलेशन। अब कुछ बातें और स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में कि स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है डिप्रेशिएशन कैलकुलेशन का। इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये मशीनरी तो जिस एजम्पशन पे स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रेशिएशन को कैलकुलेट करते हैं वो ये है कि मशीनरी रेगुलरली ओरिजिनल कॉस्ट पर ही कैलकुलेट होती है, तो डिप्रेशिएशन का अमाउंट हमेशा सेम आता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखता नहीं है। ज़रूरी है कि डिप्रेशिएशन हर साल 9000 ही हो। अगर हम इस मशीनरी की बात करें तो डिप्रेशिएशन कभी ज़्यादा कभी कम भी तो हो सकता है। या फिर जिस चीज़ की वैल्यू, मार्केट वैल्यू हर साल घट रही है, फिर हम उस पर ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों डिप्रेशिएट करें उसको? तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। दोनों मेथड की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो शायद आपको नोट्स बनाने में ज़रूरी पड़ेंगी। वो क्वालिटीज़ आपके बुक में दी भी हुई हैं, आप उनसे अपना नोट्स बनाइए। और जो बेसिक चीज़ है जो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन के लिए है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हम लोग अगले मेथड पे, दैट इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सो लेट्स स्टार्ट दैट मेथड 2। तो अगला मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जिस तरीके से हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसे हम लोग साल दर साल उसी पर हम लोग डिप्रेशिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम सिर्फ पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रेशिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रेशिएशन, ये हो गया डिप्रिशिएटेड कॉस्ट। अब इस पे हम लोग लगाएंगे, इस पे हम लोग फिर से डिप्रेशिएशन कैलकुलेट करेंगे और माइनस डिप्रेशिएशन इक्वल टू फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, और इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। माइनस डिप्रेशिएशन इज इक्वल टू डिप्रिशिएटेड कॉस्ट इन थर्ड ईयर। ये एक छोटा सा उदाहरण था आपके लिए कि हम लोग जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रेशिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग पहले कॉस्ट निकालेंगे, डिप्रेशिएशन निकालेंगे, उस डिप्रेशिएशन को घटाएंगे अपने ओरिजिनल कॉस्ट से, और फिर उस घटी हुई कीमत पर अगले साल फिर उस रेट से हम लोग क्या करेंगे, डिप्रेशिएशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कि उसी केस में जब 1 लाख रुपए की मशीनरी है, 10,000 रुपये का रेसिडुअल है और 10 साल उसकी लाइफ है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 3 साल का। तो हमारे पास दिया गया है कि मशीनरी जो है वो 1 लाख रुपए की है, डिप्रेशिएशन का जो रेट है वो 10% है। तो पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारे पास, 1 लाख।
माइनस डिप्रेशिएशन कितना होगा 10,000, डिप्रेशिएटेड कॉस्ट कितना होगा 90,000। अब ये 90,000 हमारा पहले साल के अंत में आ गया, उसकी कॉस्ट जिस पे हम लोग अगले साल का डिप्रेशिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब ये 90,000 में से माइनस डिप्रेशिएशन कितना करेंगे 9,000। अभी हमारे पास ये डिप्रेशिएटेड कॉस्ट कितना आ गया 81,000। समझ रहे हैं आप? फिर डिप्रेशिएशन कितना होगा 8100 और डिप्रेशिएटेड कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा 72,900। तो 3 साल के अंत में स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारी मशीनरी कितनी डिप्रेशिएट कर रही थी 30,000 रुपये, और यहाँ पे कितनी डिप्रेशिएट कर रही है 10, 9, 19, 10 और 9 19 और 8 9 8 17, 27,100 डिप्रेशिएशन के अमाउंट में डिफरेंस दिखने लगा हमें। ठीक है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब आप लोगों ने समझा कि हम जब इस पे हर साल हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट पे जिस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालते थे डिप्रेशिएशन, रिटन डाउन वैल्यू में हम लोग हर साल उस डिप्रेशिएशन को काटने के बाद जो कॉस्ट बचता है उस कॉस्ट पर डिप्रेशिएशन निकालते हैं। सिंपल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो I will try to solve a question. I will choose a question and then I will solve it, and we will close this topic of calculation of depreciation. If you have any doubt, very much welcome. You can contact me in my channel also. You can write me, and if you have any doubt, let me know. I will try to clarify it. And guys, Jai Hind and all the best for your future. Thank you.